होगा, वो कुंज बिहारी का दर्शन कैसे होता होगा, मुझे बताइए। बोले भगवान उसे मिलता होगा जो दिन में 10 बार स्नान करता होगा, 5 बार स्नान करता होगा, सुबह 4 बजे स्नान करता होगा, उसे ये भगवान मिलता होगा। क्या स्नान करने से भगवान मिल सकता है? जरा ध्यान दीजिए भैया, सुबह 4 बजे स्नान करने से क्या भगवान मिल सकता है? अगर प्यारे भगवान स्नान करने से ही अगर मिल जाए तो आज व्यक्ति सुबह से 20 बार स्नान कर ले और शाम को आकर मेरे गोविंद से मिल जाए। लेकिन प्यारे मेरा गोविंद तेरे स्नान से, क्योंकि स्नान करने से प्यारे ये तन पवित्र होता है और ये तन मेरे गोविंद को प्रिय नहीं लगता है। ये तन तो प्यारे दुनिया वालों का है और दुनिया वालों के साथ नष्ट हो जाएगा। मेरा गोविंद इस तन को प्रिय नहीं लगता। मेरा गोविंद जिसे मिलता है प्यारे उसका मन निर्मल होता है, जिसका मन कोमल होता है, जिसके मन में प्रेम होता है, उसे कृष्ण मिलता है, उसे श्यामा प्यारी मिलते हैं प्यारे। उसे भगवान स्नान करने से अगर भगवान मिल जाए तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं स्नान करने से मिलता हूं कि नहीं। जरा ध्यान दीजिए प्यारो, बोले स्नान करने से भगवान मिलता तो हर वो मछली को भगवान मिल जाता, हर वो मगरमच्छ को भगवान मिल जाता जो 24 घंटे प्यारे जल में पड़ा रहता है। उसे भगवान मिला है क्या? किसी मछली को भगवान मिला है क्या? वो 24 घंटे जल में पड़ी है, वो 24 घंटे जल में पड़ी है, लेकिन मेरा गोविंद नहीं मिला प्यारे। भगवान कहता है कि मैं तेरे स्नान करने से नहीं मिलता। भगवान कहता है अगर मैं स्नान करने से मिलता तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि मैं स्नान से मिलता हूं कि नहीं प्यारे। बोले कैसे? वो कोल भील, जरा ध्यान दीजिए, जो कोल भील प्यारे सर्दियों के 4 महीने में स्नान नहीं करते थे, सर्दियों के 4 महीने में स्नान नहीं करते थे। लेकिन प्यारे मेरा भगवान वो दयालु है, मेरा भगवान वो कृपा निधान है, मेरा दयालु वो दया करता है। जब प्यारे ये नहीं देखता तूने स्नान किया है कि नहीं। वो कोल भील 4 महीनों से जिसने स्नान नहीं किया, लेकिन मेरे राम जी ने जाकर प्यारे उन्हें अपने हृदय से लगा लिया है। अपने हृदय से लगाकर भगवान ने कह दिया कि मैं स्नान करने से नहीं मिलता। अरे स्नान करने से तो प्यारे तन पवित्र होता है और ये तन मुझे प्रिय नहीं लगता। अगर मुझे पाना है, मुझे चाहना है, मुझे पाना है तो अपने मन को कोमल कर ले, अपने मन को प्रेम के धागा में लपेट ले प्यारे। जिस दिन तू मुझसे अमर प्रेम कर लेगा उस दिन तुझे मिल जाऊंगा प्यारे, उस दिन तुझे मिल जाऊंगा। बोले भगवान किसी के स्नान करने से नहीं मिलता है, भगवान स्नान करने से नहीं मिलता। तो भगवान क्या देखता है, कैसे भगवान मिलता होगा मैया? हर व्यक्ति चाहता है, हर भक्त चाहता है कि एक दिन वो परमात्मा हमारे घर भी आए प्यारे, एक दिन वो कृष्ण का इन नेत्रों को दीदार हो जाए प्यारे, एक दिन लाडली जी का दीदार हो जाए। हर भक्त चाहता है ये, और जो ये नहीं चाहता है कि हमें भगवान मिले ना मिले प्यारे, उसका जीवन व्यर्थ है। जिसने संसार में अपना प्रेम गवाया है, जिसने संसार में जीवन गवाया है। हर व्यक्ति चाहता है कृष्ण हमारे घर आए, हर प्राणी चाहता है कि प्रभु हमें मिले, हर व्यक्ति चाहता है। तो बोले भगवान स्नान करने वाले को मिलता है कि नहीं? जरा ध्यान दीजिए मैया। बोले भगवान स्नान करना नहीं देखता तो भगवान क्या देखता है? बोले उम्र तो भगवान देखता होगा जिसकी उम्र अधिक होती होगी। बोले उम्र में जो बड़ा होता होगा मैया, उम्र में जो बड़ा होता होगा उसे भगवान मिलता होगा। अरे जिसने 100 पार कर ली हो, 150 पार कर ली हो, 90 पार कर ली हो, उसे भगवान मिलता है। क्या उम्र से भगवान मिल सकता है क्या मैया? लगता है मैया को मन नहीं लग रहा है। क्या उम्र से भगवान मिलता है? अरे प्यारे पूरा जीवन ये घर में कलेश करते करते निकल गया।
पूरा जीवन व्यर्थ गया, खाते खाते पीते पीते पूरा चला गया, लेकिन कभी एक पल भी मन में ये विचार नहीं आया कि हमें भगवान से मिलना है कि नहीं। कभी एक पल भी ये विचार नहीं आया कि हमें भगवान से मिलना है कि नहीं। तो आज जरा ध्यान दीजिए प्यारे, बोले भगवान स्नान करना नहीं देखता तो भगवान उम्र तो देखता होगा। जिसकी उम्र अधिक होती होगी उसे भगवान मिलता होगा। तो भगवान ने यहाँ भी स्पष्ट कर दिया है प्यारे, भगवान ने उम्र में भी स्पष्ट कर दिया। एक बार जोर से बोलेंगे, मैया नींद नहीं खुली क्या तुम्हारी? अरे नींद खुल गई हो तो एक बार जोर से बोल दो। अच्छा ये जितने भैयाएं वो शांत रहेंगे, क्योंकि ये भैयाएं बोलते हैं तो मैयाएं वो चुप रहती हैं, बड़ी चतुर हैं ये। और आज हम मैयाओं से ही बुलवाएंगे तभी हम आगे बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं जानते कोई कथा क्या होती है हमारा। एक बार जोर से, हरे राम इतने बैठे हैं ये मैया भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो बड़ी ये पापी ने जो जीभ है ना उठती नहीं है। ये जो पाप है ना बेरी जो जीप है उठती नहीं है भगवान के नाम पर। और देखो एक मैया से अभी रोड पर देखो एक से ही लड़ाई है, जाने दो पूरी गली को इकट्ठा कर देगी, एक ही आकार मचा देगी। हाँ जी, लेकिन प्यारे देखो लाडली जी का नाम नहीं आया है। अरे प्यारे ये संसार का नाम लेते लेते जीवन निकल गया, अब क्या जो जीवन बचा है प्रभु का नाम जपो जोर से। हर हर महादेव। तो बोले भगवान स्नान करने वाले को नहीं मिलता तो भगवान उम्र तो देखता होगा। जिसकी अधिक उम्र होती होगी, बड़ी आयु होती होगी, से भगवान मिलता होगा। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उम्र वाले को मिलता हूं कि नहीं। भगवान कहता है व्याधसे चरण ध्रुवसे। बोले भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उम्र से मिलता हूं कि नहीं। अरे उस छोटे से बालक की क्या उम्र थी जिसका नाम था भक्त ध्रुव प्यारे, उसकी कोई उम्र नहीं थी। लेकिन मेरे भगवान ने ये नहीं देखा कि ये बड़ा है या छोटा है। मेरा भगवान भी प्यारे उस भक्त ध्रुव को जाकर जंगल में अपने दर्शन दिए थे। उस ध्रुव को भगवान में लगाया, क्यों? क्योंकि भगवान नहीं देखता कि उम्र तेरी क्या है, उम्र तेरी क्या है और तूने स्नान किया कि नहीं, ये भगवान नहीं देखता। बोले तो किसे भगवान मिलता होगा? स्नान करना भगवान नहीं देखता, उम्र भगवान नहीं देखता। तो बोले ज्ञानी ध्यानी को भगवान मिलता होगा। बोले ज्ञानी ध्यानी को भगवान मिलता होगा। बोले भगवान किसे मिलता होगा? बोले ज्ञानी ध्यानी को भगवान मिलता होगा। बोले जिसने वेद पाठ करे हो, प्राणों का अध्ययन किया हो, वेदों का पाठ किया हो, उसे भगवान मिलता होगा। वेदों का पाठ किया हो, वेदों का पाठ किया हो, उसे भगवान मिलता होगा। बोले भगवान उन्हें मिलता होगा जिन्होंने वेदों का पाठ किया होगा। ज्ञानी ध्यानी जो रहते होंगे उन्हें भगवान मिलता होगा, उन्हें भगवान मिलता होगा। शांति बनाए रखेंगे। उन्हें भगवान मिलता होगा प्यारे जो ज्ञानी होते होंगे, जिन्होंने वेदों का पाठ किया होगा। हमारे भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो दौलतगंज से पधारे हैं। अभी 15 दिन पहले दौलतगंज निम्बालकर जी के गोट में कथा थी, वहीं से भक्त पधारे, इनके लिए जोरदार तालियां। बोलिए ब्याजी महाराज की।
तो आज बोले कि भगवान उन्हें मिलता होगा जो ज्ञानी ध्यानी होते होंगे, प्यारे विद्वान होते होंगे, जिन्होंने वेद पाठ किए होंगे, जिन्होंने रामायण पढ़ते होंगे, अध्ययन करते होंगे, उन्हें भगवान मिलता होगा। प्यारे भगवान तेरे ज्ञान से नहीं मिलता, भगवान तेरे विद्वान से नहीं मिलता, अरे भगवान तेरी किसी डिग्री से नहीं मिलता, भगवान किसी तेरी काबिलियत से नहीं मिलता। भगवान ये नहीं देखता कि तू किस काबिल है प्यारे, तूने कितनी डिग्री की है, कितना विद्वान तू है, तेरे ज्ञान को भगवान नहीं मिलता है प्यारे। वो तो दया निधि है, ना जाने कौन से गुण पर वो दया निधि रीझ जाता है प्यारे, और जिस गुण पर वो रीझ जाता है उस भक्त को वो गोविंद मिल जाता है प्यारे, उस भक्त को वो गोविंद मिल जाता है। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का, निमंत्रण नभ दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग चल गोपाल गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्याम प्यारे की जय हो।
राधा रानी सरकार की जय। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। तो प्यारे वो भगवान तुम्हारी किसी काबिलियत से नहीं मिलता। तुम कितने ज्ञानी हो, कितने विद्वान हो, भगवान उससे नहीं मिलता। अरे ज्ञानियों से तो भगवान दूर हो जाता है, लेकिन प्यारे उसके नाम का जो दीवाना बन जाता है, उसके नाम का जो प्रेमी बन जाता है, उसे ये गोविंद मिल जाता है, उसे ये कृष्ण मिल जाता है। क्योंकि प्यारे जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले होते हैं, जिनके होठों पे हंसी और पैरों में छाले होते हैं, हे गोविंद बस वही लोग तेरे चाहने वाले होते हैं प्यारे, बस वही लोग तेरे चाहने वाले होते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं प्यारे, ना जाने कौन से गुण पर वो दया निधि रीझ जाता है। वो तेरे ज्ञान से वो नहीं मिलता, तेरी उम्र को वो नहीं देखता, तू नाया है तू वो नहीं देखता। लेकिन प्यारे बोले भगवान किसे मिलता होगा? अरे जात पात तो भगवान देखता होगा, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को भगवान मिलता होगा, किसी ब्राह्मण को भगवान मिलता होगा। अरे प्यारे मेरा भगवान वो भी नहीं देखता है, मेरा गोविंद वो भी नहीं देखता है कि तू किस खानदान में जन्म लिया है, किस कुल में तूने जन्म लिया है। मेरा प्रभु देखता नहीं है प्यारे। भगवान ने यहाँ भी स्पष्ट कर दिया कि मैं जात नहीं देखता। भगवान कहता है का जातिर्विदुरस्य यादव पति का जातियो विदुरस्य यादव भगवान कह रहा है अगर भगवान जातिवाद देखता तो क्या जाति थी उस विदुर की प्यारे, जिसके घर मेरे गोविंद ने जाकर केले के छिलके खाए थे प्यारे। कोई जाति नहीं थी, लेकिन भगवान त्रिलोकीनाथ होकर उस विदुर के घर केले के छिलके कैसे खाए प्यारे, केले के छिलके कैसे खाए। हम उसकी भगवान के लिए भोग बनाते हैं, लेकिन प्यारे वो दया निधि न जाने कौन से गुण पर रीझ जाता है। वो तेरे 56 भोग का प्यासा नहीं है, वो तेरे 56 भोग का भूखा नहीं है। बोले भगवान बोले विदुर जी के घर कैसे केले के छिलके का, यह बात जरा ध्यान से सुनिए। बोले यदा तू राजा स्वसुता साधुना पुष्पणे धर्मणा विनष्ट दृष्टि। बोले भगवान ने विदुर जी के घर केले के छिलके कैसे खाए? बोले कौरव जब पांडवों पर अन्याय कर रहे थे, कौरव पांडवों पे जब अन्याय कर रहे थे, उस वक्त विदुर जी महामंत्री थे। तो आज विदुर जी महामंत्री के होने के नाते कौरवों के राजा धृतराष्ट्र जी के पास गए हैं और धृतराष्ट्र जी से जाकर कहा विदुर जी ने कि देखो महाराज, मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, मैं एक भाई होने के नाते नहीं, मैं सिर्फ एक नागरिक होने के नाते तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि जो कौरव पांडवों पे अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय को होने से रोको। क्यों? क्योंकि देखो अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो क्या हमारे साथ भला होगा? हमारे साथ कभी भला नहीं हो सकता। हम बुरा करते हैं तो बुराई होगा, भला करते हैं तो भलाई होगा। तो बोले
आज विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि देखो, जो पांडवों पे अन्याय हो रहा है उस अन्याय से होने से रोको। क्यों? क्योंकि पांडव कमजोर नहीं है, वो तुम्हारा आदर सम्मान करते हैं, उस अन्याय को होने से रोको। आज बोले विदुर जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे कुल में, खानदान में जो दुर्योधन है ना, वो कलंकित पैदा हुआ है, जो तुम्हारे कुल को, खानदान को नष्ट कर देगा। एक कुल में एक ऐसा होता है कि एक कुल को तार देता है, और एक कुल में एक ऐसा होता है कि एक कुल को पूरा बर्बाद कर देता है। तो बोले आज विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से कि देखो, अगर एक खानदान में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से पूरा खानदान नष्ट हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। बोले दुर्योधन जो है ना तुम्हारे खानदान में, वो तुम्हारे वंश को निर्वंश करने वाला है, तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला है, इसलिए तुम इस दुर्योधन को त्याग दो, इस दुर्योधन को छोड़ दो, तुम दुर्योधन की बात को मत मानो। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, कौरवों को। इतने में ही दुर्योधन आ गया है, उसने ये सारी बातें सुन ली हैं तो क्रोधित हो गया है दुर्योधन। और दुर्योधन आज विदुर जी से कह रहा है, अरे विदुर, मेरी कृपा से तुझे मंत्री पद मिला, और मेरी कृपा से मैंने तुझे मंत्री बनवाया, और तू मेरे ही खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहा है। जा, चले जा यहाँ से, और आज के बाद लौट कर मत आना, आज के बाद लौटकर मत आना विदुर। तो आज विदुर जी कहने लगे दुर्योधन से कि दुर्योधन, तुमको बुरा लगा, मेरा ऐसा भाव नहीं था। बोले दुर्योधन, तुमको बुरा लगा, मेरा ऐसा भाव नहीं था। तो आज जब विदुर जी को निकाल दिया है, विदुर जी का अपमान कर दिया दुर्योधन ने, जरा ध्यान दीजिए भैया, विदुर जी का अपमान कर दिया तो क्या हुआ है प्यारे। आज विदुर जी ने मंत्री पद त्याग दिया है, और मंत्री पद त्याग कर आज अपनी पत्नी के साथ में विदुर जी कदली के वन में जाकर रहने लगे हैं। कदली माने केले के वन में जाकर आज विदुर जी मंत्री पद त्याग कर रहने लगे हैं, और 12 वर्ष तक उस वन में रह रहे हैं अपनी पत्नी विदुरानी के सहित विदुर जी। और कहीं भी कुछ खा लेते हैं, कभी भूखे रह जाते हैं, फल खा लेते हैं। 12 वर्ष तक व्रत रहा, और 12 वर्ष में आज विदुर जी ने देखा कि पूरा हस्तिनापुर सज रहा है। जरा ध्यान दीजिए भैया, 12 वर्ष में देखा कि पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रहा।